जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 8। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, है कि नहीं? तरंग का नाम सुने हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोले ऐसे कैसे सर? क्योंकि इंटरनेट जो आप चला रहे हैं वो कंसेप्ट तुम्हारा किस पे आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस सर इसका मतलब जो बच्चे रात में भी जाग रहे हैं तो इसका तो गड़बड़ वाला भी बात है। हाँ, वो डिपेंड पड़ता है आपका यूज पे, क्या पढ़ने के लिए जाग रहे हैं या पढ़ाने के लिए, है कि नहीं है? चलिए, तो वही ब्यूटीफुल सा टॉपिक है। कौन सा बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या पढ़ेंगे? असाइनमेंट। अरे हाँ ना पढ़िए। कुछ बच्चे ऐसा गाना गाते हैं, किसी ने मेरी जिंदगी, अरे हाँ ना बताइए। लेकिन कुछ बच्चे यही गाना बदल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को सोशल मीडिया क्या बनाया? स्टार। और कुछ बच्चे के सोशल मीडिया के कारण क्या हो गया? बर्बाद। अरे हाँ ना बताइए। चलिए, तो शुरू किया जाए। अरे नहीं बोले, क्या शुरू किया जा रहा बताइए? बोले क्या शुरू किया जा रहा बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बता, हर बार की तरह पहले थोड़ा सा क्या बताएंगे? बेसिक। थोड़ा सा क्या बताएंगे? बेसिक। थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा है भी नहीं। क्या बताएंगे? बताइए। थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आप बढ़िया से देखिए, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर कौन सा बताया था? 8। बोले कौन सा बताइए? चैप्टर क्या बताया था? 8। हाँ, 8वां, वही। चैप्टर कौन सा बताया था? 8। क्या नाम बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम लोग ज्यादातर लिखा करेंगे EW, EMW लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले बता दे रहे शॉर्ट में, ताकि हम लोग यूज करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना? तो बताइए, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस करता है, तो याद रखना है कि एक्सेलरेटेड, कौन सा बताया था? एंड ऑसिलेटेड। और भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकता है? ऑसिलेटेड। और क्या जी बताइए? ऑसिलेटेड। कौन सा बताया था? ऑसिलेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस। ऑसिलेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रहेगा? कितने लोग याद रहेगा? क्या याद रहेगा? एक्सीलरेटेड और क्या चाहिए? ऑसिलेटेड चार्ज। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या चाहिए? उसी को ही बोलते क्या चाहिए? EMW। ये बात याद रख लेंगे। बस सर सिर्फ अगर मूविंग चार्ज बोलेंगे तो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्या? नहीं, मूविंग चार्ज में दोनों आता है, यूनिफॉर्म मोशन भी आ सकता है और क्या सकता है? नॉन। तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटर क्या चाहिए? ऑसिलेटेड चार्ज प्रोड्यूस करते क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या इतना याद रहेगा? इसका प्रॉपर्टीज याद है क्या? नहीं याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको बताए थे प्रॉपर्टीज, फालतू मत सुन। नहीं याद आ रहा है? एग्जाम नजदीक आ गया, फालतू ऐप से फालतू MT मत सुन। ट्रिक दिए थे ये वाला, क्या था बताओ? फालतू मत सुन। फिर से बोले, फालतू मत सुन। ऐप से क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलिए, ऐप से क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। एम से मीडियम। अरे क्या बोलेंगे? टी से नहीं बता रहे हैं लोग, ट्रांसवर्स इन नेचर। पूरा बात क्या बताइए? अच्छा, एस से भूल गए सारे लोग।
स्पीड, और एन से न्यूट्रल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। ये क्वेश्चन हम जब बता रहे थे तो बार बार बता रहे थे, और अभी हम बता दे रहे हैं इसी पे क्या फिर आएगा ऑब्जेक्टिव, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किससे पास कराएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव। तो किसमें डिफ्लेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड बी सी दोनों में, डी नन ऑफ दिस किसमें? दोनों में। है कि नहीं है? यही तो गलती कर देते हैं लोग। जब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी में करेगा क्या? ना समझ में आया? अरे समझ में आया क्या बोले सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या चीज बताओ? मैग्नेटिक फील्ड किसी में, ये आपका भी आएगा फिर से। अच्छा बता सकता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अच्छा ये प्रॉपर्टीज पूरा बता दिए क्या? प्रॉपर्टीज मतलब ये था कि जब लाइट रे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से किसमें जाएगा? दूसरे मीडियम। मान लेते हैं एयर से किसमें गया? ग्लास में। एयर से किसमें गया? वाटर में। या वैक्यूम से किसमें गया? वाटर में। तब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ चेंज करेगा। याद रख लोगे? नहीं बोल पाए लोग? चलिए हाँ, वैक्यूम में इतना याद रख लोगे। बताइए दूसरा क्या? मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी क्या चीज? मीडियम। यही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कौन बताए थे? मैक्सवेल। कौन बताए थे? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल इसी पे क्या हो गया, ये चीजें क्या हो गया कंप्लीट। मैक्सवेल का नाम सुने हैं? मतलब ट्रांसवर्स इन नेचर, फिर से बोलिए क्या बताइए? ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब सुना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पूरी क्या होगा बताओ? ट्रांसफर इट्स नेचर। इसको बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि जो ऑसिलेशन होगा और प्रोपगेशन होगा एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? वही होगा जो स्पीड ऑफ क्या होगा? लाइट, क्योंकि लाइट ही है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किसके बराबर होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सी इक्वल टू क्या होगा बता सकते हैं क्या? 1/√μ0ε0। और मीडियम में क्या लिख सकते बताइए? मीडियम क्या लिख सकते हैं? v = 1/√μm∈m। अरे हाँ ना बताइए, μ0 का ε0 का वैल्यू रखेंगे तो वाला आ जाता है। अच्छा न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पे जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएंगे कोई फर्क पड़ने वाला। अभी आएगा क्वेश्चन सारा, आपको कैसे बनाना है? मुस्कुरा मुस्कुरा के। कैसे बनाना है? मुस्कुरा मुस्कुरा के। और भी प्रॉपर्टीज था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा? एनर्जी और मोमेंटम को क्या करेगा? कैरी। भूल गया ये क्या करेगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा। इंटरफेरेंस को क्या करेगा? ऑबे करेगा। अरे हाँ ना बताइए, ये सारा इसका क्या था बताओ? प्रॉपर्टीज था। अब आ रहे हैं कितने टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता बताइए? बोल ही नहीं पा रहे लोग। टाइप्स ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितने टाइप्स? 7 टाइप्स। कितने टाइप्स? तो याद है क्या? कितने लगा दे? देखिए ये वाला बता रहा है, किसी बताना नहीं, आप लोग के लिए है ये सिर्फ। चल चुप रहो। टाइप्स इलेक्ट्रो कितने तरह होता? 7 को हम बताए थे, सो ट्रिक के साथ है ना। कुछ चला गया, पहले सुन लो। गर्लफ्रेंड, एक्स, उसकी भी आई, मगर रुकी क्योंकि शादी हो गया था। अरे हाँ बताइए, शादी हो गया क्या? बताइए यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? गर्लफ्रेंड क्या बोलेंगे बताइए? गर्लफ्रेंड, एक्स, उसकी भी आई, मगर रुकी नहीं। बस अब नहीं किस लिए? नहीं बस वर्ड सेंटेंस को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए, है ना। जिसे गामा रे, फिर बताइए एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बता? यूवी रे। अरे क्या बोलते हैं इसका? विजिबल इंफ्रारेड रे। कौन सा बताया था? इंफ्रारेड
रेज। अच्छा एम से माइक्रो वेव्स। किसी को कोई दिक्कत? आर से रेडियो वेव। रेडियो वेव। बस सर इसको ऑर्डर में ही याद रखना। हाँ इसको बिल्कुल ऑर्डर में याद रखना। बस सर यहाँ गलत है, गर्लफ्रेंड एक्स नहीं एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वाह, इसमें पर्सनल फीलिंग ऐड नहीं करना है। यह याद करने के लिए, ये क्या होता है याद करने के लिए, गर्लफ्रेंड एक्स होती है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं होता है यहाँ। नहीं तो फिर एक्स पहले आ ना, इसलिए पर्सनल फीलिंग नहीं, गर्लफ्रेंड एक्स, बस याद करने के लिए। ठीक है चलिए अब इसका यूजेज पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाला है? यूजेज। अरे क्या पढ़ने वाले हैं? यूजेज। क्या पढ़ने वाला है? यूजेज। बताइए यूजेज कैसा बस सुनिए इसका। देखिए पहले इसका एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लो। पहले क्या चीज बताओ, ये वेवलेंथ को क्या लिखते हैं? लैम्बडा। तो अगर पूछ लिया जाए सबसे आपका वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा, तो किसका का? रेडियो वेव का। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसका होगा सबसे ज्यादा? तो पहले फ्रीक्वेंसी लिखो। पहले क्या लिखो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका? दोनों फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए? एनर्जी। फिर से बोलिए, फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? एनर्जी। दोनों किसका होगा? हाईएस्ट। किसका? गामा रे का क्या होगा? हाईएस्ट। अच्छा बताओ फिर आपका लैम्बडा क्या होगा? इसका वेवलेंथ लोवेस्ट। क्या बताओ? लोवेस्ट। यहाँ इसका बताओ, इसका जो है वेवलेंथ हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कि सबसे में सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए? इसका। अब बताओ एनर्जी और क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। इसका क्या होगा? लोवेस्ट। अरे हाँ बताइए, और होना भी चाहिए क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है सी इक्वल टू आपका जो म्यू इक्वल टू क्या होता है बताइए? म्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ? सी बाय क्या होता है? लैम्बडा। और इसी को म्यू को क्या लिख सकते हैं? एफ। सी बाय क्या होता है? लैम्बडा। सी क्या होता है? कांस्टेंट। तो बताओ 1 बाय क्या होगा बताओ? लैम्बडा। अरे हाँ बताइए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बताइए ई इक्वल टू क्या होता बताओ? एच एफ। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था बताओ? फ्रीक्वेंसी का। अरे हाँ बताइए, तो एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। सब नहीं याद रखना, एक बात याद रखना, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका? गामा रे का, सॉरी रेडियो वेव का। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका? तो दोनों को एक याद रख लेना। अगर एक याद हो गया कि गामा रे का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है तो इसके बाद जैसे जैसे जाएंगे उसका क्या होता चलेगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। और वेवलेंथ क्या होता चलेगा? इंक्रीज। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका? रेडियो वेव का। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बनेगा भाई, बहुत सारा। 4 ऑप्शन देगा तो एक भी दे देगा हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आया? कितना का समझ में आया? इतना रहेगा? कितना का हो गया? कितने तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? 7 नाम बोलिए। तो दिक्कत? अब देखिए इसका जो है यूजेज पे क्वेश्चन आता है। कहां आता बताइए? यूजेज पे। तो सबका यूजेज हम नहीं बताने वाले यहां, लेकिन जो आपका किस में आएगा बताइए? ऑब्जेक्टिव बन रहा है जो उस पे। ठीक है, जैसे गामा रे का सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर का ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे एक्सरे का, जिसका बहुत सारा है। एक्सरे फोटोग्राफी में यूज होता है। अरे हाँ बताइए, एक्सरे फोटोग्राफी में और प्लस में इसमें देख लीजिए, जैसे अगर किसी का अगर मतलब फ्रैक्चर हो गया तो वहां क्या है कि जो लोकेशन कहाँ फ्रैक्चर हुआ तो उसको चेक करने के लिए किसको जाता है? एक्सरे को। और जो मटेरियल है इंजीनियरिंग मटेरियल कि कहाँ आपका क्या फ्लोज है उसको भी यूज करने के लिए किसको यूज किया जाता है? अरे जैसे कोई मटेरियल है यूज कर हम लोग जहाज बनाना है तो अगर कहीं क्रैक होगा, कहीं फ्लोज होगा, कहीं क्या होगा उसमें डिफेक्ट होगा या कहीं क्या होगा दरार होगा, किसे चेक करते हैं? एक्सरे से। यूवी रे का सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना है लासिक आई सर्जरी में। कौन सा बताइए? आई सर्जरी। आई सर्जरी में याद रख लेंगे। और भी था जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर में टू किल क्या चाहिए? बैक्टीरिया एंड क्या चाहिए? जर्म्स। 3 यूजर बता दिए। विजुअल रे का सिंपल है, देखने के लिए। देखने के लिए कौन कौन बताइए? एम से माइक्रोस्कोपी, ये से क्या? एस्ट्रोनॉमी, पी से फोटोग्राफी। मैप, एम से माइक्रोस्कोपी, ये से एस्ट्रोनॉमी, पी से फोटोग्राफी। इंफ्रारेड का बहुत यूज है। अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस करता है वो कौन करता है? इंफ्रारेड। जो मस्कुलर पेन में ट्रीटमेंट यूज करते हैं किसको? इंफ्रारेड। हेज और फॉग, हेज और फॉग मतलब समझ आता है? हेज और फॉग नहीं समझते हैं? कोहरा, कुहासा, उससे अगर पास कराना है कौन सा पास होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या करता है? उससे पास कर जाता है। इसलिए नाइट विजन डिवाइसेस बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है? इंफ्रारेड का। अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस कौन करता है? ये। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन कौन है? मिथेन गैस, वाटर वेपर और क्या चीज? CO2। तो ये जो है CO2 और वाटर वेपर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ना।
माइक्रोवेव सबसे इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम है। कौन सा बताया था? रडार। और आपका फोन में भी यूज होता है, कौन सा बताइए? माइक्रोवेव। रेडियो वेव का आप लोग नाम सुने हैं? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। इतना सारे याद हुआ। अच्छा, अल्ट्रावायलेट क्या हुआ? लासिक आई सर्जरी। इंफ्रारेड का हेजर वॉक से क्या करेगा? पास कर जाएगा। माइक्रोवेव का हाँ हाँ रडार सिस्टम में है ना। अब बताइए क्या मैंने कही सब। अब इसमें क्वेश्चन दिया जाए, अभी जितना बताया है क्वेश्चन इसी पे आएगा, मजा आ जाएगा। दिया जाए आपको छल छल के बनाना। कैसे बनाना है? कैसे बनाना बताइए तो। ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत कम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किसका बताइए? सीबीएसई का है। तब कब का बताइए तो? 2023 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, अभी भी बताया था, बताइए। क्या आपका स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा? मूविंग चार्ज में दोनों होता है। आपका हो सकता है क्या चाहिए? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो सिर्फ मूविंग नहीं बोलना है। ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन है बताइए? एक्सेलरेटेड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम। क्या ट्रिक याद है? नहीं याद है? एकदम दिमाग बैठा लीजिए। सुनो 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 सुनो। गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। ये क्या होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लव और हाईएस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी किसका होगा? स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। तो कौन सा होगा बताइए? रेडियो वेव। नहीं समझ में आया। ये कब का पूछा बताइए? जेक 2015 और सीबीएसई 2023। नहीं समझ में आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? कौन सा बताइए? बनीस बोलिए। गामा रे। अरे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ना पूछा है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका आता है? तो स्मॉलेस्ट निश्चित होगा, फिर फ्रीक्वेंसी सॉरी हाँ वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा? अरे इसका हाईएस्ट वेवलेंथ हुआ, इसका क्या होगा? लोवेस्ट। चलिए इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हीट रेडिएशन? हाँ, हीट रेडिएशन को किसको बोलते हैं बताइए? इंफ्रारेड। तो इसको याद करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एनर्जी? बताइए, अभी भी बताए थे। कौन सा रे? अरे एनर्जी उसी का हाईएस्ट होगा ना। देखना स्मॉलेस्ट एनर्जी वाला भी है था, अभी हाईएस्ट एनर्जी वाला हो गया है ना। बताइए, व्हाट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीड मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट लाइट इटसेल्फ इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो ऐसा सिर्फ ये था कि लाइट किसमें ट्रेवल कर सकता है बताओ? वैक्यूम में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम में। इसीलिए बोले कि लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर सकता है ना। पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन क्या चीज? नेचर। अच्छा, ट्रांसवर्स वाला कैसा आ रहा है? किससे? पोलराइजेशन। पहले भी बता चुके इसको। वेव ऑप्टिक्स में एक बार नहीं, दो तीन बार आया था ये। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद रख लो, सब ठीक याद कर लो। द रेशियो ऑफ क्या का बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। इसका आता है कांस्टेंट और किसके इक्वल टू होता है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट। कौन होगा ऑप्शन बी? याद रखना पड़ेगा है ना। नेम ऑफ द लॉ व्हिच स्टेट दैट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मतलब क्या चीज? चेंजिंग। और ये कौन बताए थे पता है? मैक्स। कौन बताए थे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज? सॉलिड। ये सब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन। जेक 2024 के सब्जेक्टिव 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। Which of the following is used to investigate the क्या चीज? स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज? सॉलिड। कौन सा बताइए? एक्स-रे। The direction of electromagnetic wave is given by ए क्रॉस क्या होगा? बी है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ये क्या होगा बताओ? एक्स। ये क्या होगा? वाई। ये क्या होगा? जेड। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बताइए, जा किधर रहा है? एक्स तरफ। अरे जा किधर रहा है? एक्स तरफ। लेकिन प्रोपगेशन किधर हो रहा था बताओ? वाई तरफ। अरे हाँ बोलिए। यस, ये जा रहा है एक्स तरफ, मतलब प्रोपगेशन किधर हो रहा है? एक्स तरफ। वाइब्रेशन किधर हो रहा है? वाई तरफ। और ये किधर हो रहा है? जेड तरफ। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ आया कि ये तुम्हारा कौन है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। और ये तुम्हारा कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये तुम्हारा कौन सा फील्ड हो गया, और ये तुम्हारा कौन सा फील्ड हो गया बताइए। अरे हाँ ना बताइए, नहीं हुआ। तो ऊपर में कौन सा फील्ड हो गया, वाई, इधर क्या होगा बताया था, जेड। अच्छा आप एक चीज नोटिस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम टाइम पे, जब ये मैक्सिमम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम पे क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। फिर से बोलिए, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के पास, दोनों के पास एनर्जी क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होता दोनों, लेकिन इक्वल एनर्जी में क्या है, डिवाइडेड होता है। अरे हाँ ना बताइए। दूसरी बात ये है कि इस तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन किधर बता सकता है कोई क्या, एक्स तरफ है, क्या बताता है, एक्स तरफ। तो आपका जो आएगा, नाम से सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहले क्या लिखना, ई, फिर बाद में क्रॉस क्या लिखना, बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके पैरेलल आता है, एक्स के। जैसे कैसे पैरेलल है सुनिए, आई क्रॉस जे क्या देता है बताइए, के। याद है कि नहीं याद है। अच्छा लेकिन आपका अगर वाई तरफ जाएंगे तो वाई तरफ क्या देगा बताओ, जे, और जेड तरफ देंगे तो क्या आएगा बताओ, के। उसी प्रकार जे क्रॉस के क्या देता है, आई। तो आई किधर गया बताओ, एक्स तरफ। एक्स तरफ क्या होता है, आई, और इधर क्या होता है बताओ, जे, इधर क्या होता है, के। तो अगर हम लोग लेंगे जे क्रॉस के, मतलब ई क्रॉस क्या लेंगे, बी, किसका डायरेक्शन आएगा, आई का। आई मतलब किधर आएगा, एक्स तरफ। समझ में आया। आज ज्यादा नहीं समझ में आया तो सिंपल हम जो बता रहे हैं याद करने को याद करना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्पीड में भी ऐसा ही था कि पहले ऊपर में क्या था, ई नॉट, बाद में क्या था बताओ, बी नॉट। अरे हाँ ना बताइए। ऐसे तुम चीजों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। हालांकि समझने के लिए हम समझा दिया आपको कि आई तरफ जब है किधर है, डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए, प्रोपगेशन। तो ये ई क्रॉस बी किधर जाएगा, आई पैरेलल टू किसके होगा बताओ, ई क्रॉस बी। कैसे हो रहा सुनिए, आई तरफ कौन हो गया, आई क्रॉस जे क्या देता है, के। उसी प्रकार जे क्रॉस के क्या देता है, आई। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन किधर आता है बताइए, आई तरफ, और आई कौन है बताइए, तो ई क्रॉस बी। बोले आगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या पूछा था बताइए, जे 2017 और सीबीएसई 2023 कौन होगा बताइए, पैरेलल टू कौन होगा, ई क्रॉस बी। अरे आई तरफ इसी पे जा रहा है, तो आई और ई क्रॉस बी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे बताइए तो सॉरी, हाँ, द फेज डिफरेंस बिटवीन, अभी भी बताया, इलेक्ट्रिक एंड क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। बता कब पूछा था बता, सीबीएसई 2000। दोनों बीच का फेज डिफरेंस, फेज मतलब समझा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, ये भी क्या होगा मैक्सिमम, ये घटते घटते कहां हो गया बताइए, जीरो। ये भी घटते घटते क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब सेम टाइम पे मैक्सिमम और सेम टाइम पे क्या मिनिमम, तो दोनों के बीच क्या एंगल जीरो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, किसे बताइए, पोलराइज्ड से। किसे बताइए था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, क्या पूछा था बता, जेक 2016। अरे बताया ना, इक्वल टू ये मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव इज ट्रांसवर्स इन क्या चीज, नेचर। अरे प्रॉपर्टीज बताया, फालतू मत सुन। एफ से फ्रीक्वेंसी, एम से मीडियम, टी से ट्रांसवर्स, ये तो ट्रांसफर है ना, एस से स्पीड और एन से न्यूट्रल। बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बता सकते हैं तो बोल, यही वाला तो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे सर। ये क्वेश्चन कहां था, एक यही क्वेश्चन है तो जो कॉन्फिडेंस से बताते हैं हम लोग। अरे हाँ ना बताओ, कौन है बताइए, 3 into 10 पावर क्या होता है 8। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज क्या चीज, डबल। व्हाट विल हैपन टू एनर्जी, एनर्जी क्या जाएगा, हाफ। बोले ऐसा क्यों सर, चेक कर लो खुद से। जैसे E इक्वल टू सुन लो, E इक्वल टू क्या होता है, HF, और F इक्वल टू जो होता है C बाय क्या होता है, लैम्डा। और जब यहां रखेंगे तो H C बाय क्या होगा, लैम्डा। अब बताओ एनर्जी जो हो गया, H भी कांस्टेंट और C भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो 1 बाय क्या होगा, लैम्डा। अब बताओ इसका मतलब डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, तो अगर लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। लैम्डा H, लैम्डा से क्या होगा बता, 2 लैम्डा, तो एनर्जी से क्या होगा, E से क्या जाएगा, हाफ, E बाय क्या जाएगा, 2। क्यों घटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। विच इज करेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्स रे एंड क्या चाहिए, गामा रे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बेसिस पे बता सकता है क्या,
तो आपको याद रखना हमेशा ट्रिक। क्या बताओ? गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। आप बताओ सबसे कौन कौन दिया बताओ? गामा रे और कौन सा बताया? एक्स रे। इसको गामा पढ़ते पता है ना? तो गामा रे हो गया, कौन हो गया? बताओ एक्स रे। बताइए किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? बोलिए किसका वेवलेंथ क्या? किसका वेवलेंथ ज्यादा? आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है बताओ? और लोवेस्ट वेवलेंथ? तो लोवेस्ट उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, सबसे हाईएस्ट कहां जाएगा? रेडियो। तो कौन होगा ऑप्शन? एक्सरे हैज ग्रेटर वेवलेंथ देन क्या चाहिए? गामा रे। अच्छा, व्हाट आर माइक्रोवेव्स? तो माइक्रोवेव जो होता है वेवलेंथ अब क्या चाहिए बताओ? फ्यू mm। ये बात सही है। और माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है ग्रेटर होता है किससे बताओ? रेडियो वेव से। अब बिल्कुल सही है कि माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा किससे होगा ज्यादा? रेडियो से। कौन होगा ऑप्शन? बहुत। हाँ ये ना बनेगा, देखो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? कौन सा नहीं? बोलिए बेटा रे। क्या जेक 2028 और 2000 क्या चाहिए? 24। क्या बोलिए? नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर व्यूइंग। व्यूइंग मतलब क्या था? देखना। थ्रू क्या चाहिए? हेज एंड क्या चाहिए? फॉर। कौन है बोलिए? कौन है बताइए? इंफ्रारेड रेज। और बोलिए कौन सा बताइए? फ्रॉम विच लेयर ऑफ क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर, रेडियो वेव्स एंड क्या चाहिए? माइक्रोवेव्स, रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सा बताइए? जो रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है कौन सा बताओ? रेडियो वेव एंड क्या चाहिए? माइक्रोवेव। कौन सा होता है बताओ तो? आयनोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड। वैक्यूम में सबका स्पीड क्या होता है? सेम। फिर से बोलिए। वैक्यूम में सबका स्पीड क्या होता है? सेम। या देखो बीजी बीएक्स एंड बीएम आर स्पीड ऑफ क्या चाहिए? गामा रे। बीजी मतलब स्पीड ऑफ गामा रे, बीएक्स मतलब स्पीड ऑफ एक्स रे, बीएम मतलब स्पीड ऑफ माइक्रोवेव रिस्पेक्टिवली। कब पूछा था बताओ? जेक 2019। तो बताओ पूछ रहा कि बताइए किसमें होगा? तो वैक्यूम में सबका क्या होता है? सेम। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा बताइए? जेक 2020 में। क्या बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड इन, ये हम क्वेश्चन बताए थे। चिकचिराएगा नहीं। कितने लोग से बन याद कर दो? चलिए पढ़ 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 पढ़ता हूँ। आप लोग भी कमेंट करके जल्दी जल्दी बता, जल्दी 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 फास्ट बता दिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ ए एंड बी। और एक और ऑप्शन है क्या चाहिए बताओ? उधर नन ऑफ दीज। अच्छा बता सकते हैं कोई? क्या कितने लोग टिक मान लिए? ये में कितने लोग? कोई नहीं। बी में, सी में? देखा कुछ बच्चे उठाए भी दिए। गलती करता ही करता है। 50 बार बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो कहीं से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन फिर भी बोले नाम से देख रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सी मार रही और अपने तो मारते ही हैं। अरे हाँ ना बताइए। तो ये आप लोग का जो है ना यह टैलेंट क्या ना बताओ? फालतू फालतू मत सुन। तो ये बताइए एन से क्या बता रहा? न्यूट्रल ही तो बता रहा है। तो न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल क्या होता है? जब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर डिफ्लेक्ट कर देगा तो न्यूट्रल कैसे रहा? तो इसका ऑप्शन कौन होगा? डी। डी का नाम क्या बताओ? नन ऑफ दिच। अरे क्या नाम बताइए? हाँ पढ़िए। क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन क्या चाहिए? वैक्यूम इस परमेबिलिटी को क्या बोलता है? म्यू नॉट। और परमिटिविटी को क्या बोलता है? एप्सिलॉन नॉट। अब क्या चाहिए? वैक्यूम इज। पता है ये क्वेश्चन जब बच्चा देखा होगा समझ में आ रहा है? बड़े स्टाफ का कहां बताया सर? सर स्टाफ का थोड़ी बताए थे, ऐसे बताए थे कि जो ऐसे होता है सर, ऐसे आप बताए थे c इक्वल टू होता है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ऐसे नहीं बताए थे आप सर? यही वाला अभी भी है। बढ़िया से देखो थोड़ा आगे कैलकुलेशन करके आइए। c का स्क्वायर कीजिए तो एलएचएस का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर, और आरएचएस में स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या करेगा? भाग जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या होगा? c गुना कर दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1। मैच किया आंसर कौन होगा? ये लेकिन शायद लगता है ऑप्शन में सी दे दिए थे। देखो तो उसमें देखो सी है क्या? ये है ना? नहीं कुछ बच्चा बोल रहा था कि बोल सर उसमें दे दिए हैं। नहीं ये है ना सब? देखो तो दोनों सेम कहाँ है? ये डिवाइडेड है। ओहो ठीक है। चलिए हाँ 28 नंबर बने देखो तो
या प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग क्या चाहिए वैक्यूम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कितना 20 नैनो टेस्ला। बताइए तो बी कितना दिया बताइए 20 नैनो टेस्ला। अच्छा नैनो टेस्ला मतलब समझ आया माइनस क्या होगा 9 टेस्ला। अगर और लिखा जाए क्या लिख सकता है 2 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। हाँ और बोलिए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी किसका मैग्नीट्यूड पूछा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे बढ़ेगा ये अभी एक फॉर्मूला बताया था सी इक्वल टू ई नॉट बाय क्या बताओ बी नॉट गुना करो सी बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ ई नॉट। तो बताओ ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ सी बी नॉट सी का वैल्यू बोलो 3 इंटू 10⁻⁸ बी नॉट का वैल्यू बोलो 2 इंटू 10⁻⁻8। अरे बी के वैल्यू देखो यहां से और सी का वैल्यू पता है। अरे ये ना खत्म हो गया 3 दूनी क्या था 6 और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या आता है वोल्ट पर मीटर। कौन होगा बताइए सी। अच्छा क्वांटिटी बनेगा ये वाला। कुछ लोग बोले सर ये गलत है म्यू बाय एप्सिलॉन थोड़ी होता है सी करके आप बताए थे ऐसे होता है तू गलत दे दिया सर। अरे नहीं आपको ऑप्शन बढ़िया चुनना है। पता कौन होगा बताइए। अच्छा ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली हो गया तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ऐसे कुछ नीचे कुछ क्या कर 1 इसको ऊपर ले जा और इसको क्या ले जाओ ऊपर और इसको कहां ले जाओ नीचे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली हुआ कि नहीं हुआ। तो स्पीड ऑफ साउंड होगा क्या नहीं। स्पीड ऑफ लाइट होगा क्या नहीं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा क्या नहीं। इनवर्स ऑफ क्या होगा स्पीड ऑफ क्या चाहिए लाइट इन क्या चाहिए वैक्यूम। हाँ which of the following electromagnetic wave play an important role in क्या चाहिए maintaining the earth's warmth और एवरेज टेम्परेचर थ्रू द क्या चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। बता सकता है कोई क्या कौन सा बताइए बढ़िया बोलो। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था कौन सा बताइए इंफ्रारेड। which of the following electromagnetic wave is used in precision application। हाँ लासिक आई सर्जरी सीबीएसई 2000 बोलिए कब। अरे कौन सा बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यही तो था। हाँ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स अल्ट्रावायलेट इन गामा रे। बता सकता कोई क्या क्वेश्चन समझा कौन सा ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा इसी में आपका ट्रिक काम आता है। इसी में क्या आता है काम ट्रिक याद है तो चलाएगा नहीं बोलिए गामा रे बोले नहीं गामा रे एक्सरे यूवी। अरे याद है कि नहीं याद है। अच्छा कौन सा ऑर्डर बोला है वेवलेंथ इसका क्या होता है बताओ हाईएस्ट वेवलेंथ। अरे वेवलेंथ हाईएस्ट होता है ना इसका तो चेक करो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना तो शुरुआत में क्या होना चाहिए हाईएस्ट उसके बाद थोड़ा कम। बताओ इसमें रेडियो वेव है क्या रेडियो वेव नहीं है। माइक्रोवेव है क्या तो माइक्रोवेव है इसको रैंक क्या दे बताओ 1 और बढ़ो इंफ्रारेड है तो इसको रैंक क्या दे बताओ 2। अरे 1 से 2 आए ना और बोलिए हाँ अल्ट्रावायलेट इसको क्या दो 3 और बोलो गामा रे के क्या दे दो 4। तो बता बढ़िया से तो पहले माइक्रोवेव कौन है बताइए ये इंफ्रारेड नहीं माइक्रोवेव इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट हाँ जाओ ये क्या था सही। अच्छा इंफ्रारेड नहीं अल्ट्रावायलेट नहीं दोनों का ऑप्शन बी। ये ट्रिक काम किया कि नहीं काम किया। अगर ऑर्डर में नहीं याद करेगा इस टाइप का क्वेश्चन बना पाना क्या हो जाएगा डिफिकल्ट। हाँ विच फेनोमेना सोच दे क्या चाहिए लाइट इज क्या चाहिए ट्रांसमिट क्या चाहिए नेचर। ऑलरेडी एक बार उधर बताए थे अभी कौन बताइए पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिंक 2000 क्या चीज 14 कौन बताइए बोल नहीं पा रहे कौन सा वेव। अब पता है कुछ बच्चा रेडियो में ढूंढ रहा नहीं मिलेगा फंस जाएगा। गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं। हाँ सबसे हाईएस्ट तो रेडियो वेव का होता है लेकिन जो चारों ऑप्शन दिए उसी में ढूंढेगा तो बताओ एक्सरे हो सकता है ना यूवी ना इंफ्रारेड ना कौन होगा बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन का पूछा बताओ जेक 2023 बोले तो विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका बताइए कौन सा रे गामा रे। बताइए द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताइए होली शेयर्ड ओनली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होली शेयर ओनली बाय क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वली डिवाइडेड हम बताए थे उसी टाइम पे।
कि दोनों में कैसे डिवाइड होता है, इक्वली। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन क्या चाहिए, रडार सिस्टम 2000 क्या चाहिए 10, कौन सा बताइए, माइक्रोवेव। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। अरे रेशियो ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ई नॉट बाय क्या होता है बताओ, बी नॉट। ई नॉट बाय बी नॉट क्या होता है, सी। तो आपका 39 का ऑप्शन क्या होगा, सी। मात्र कितना क्वेश्चन पढ़ लिए, दबा दिया है कि नहीं। आप देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके अपना क्षेत्र का नाम जरूर मेंशन करें, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।